डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th क्लास बिहार बोर्ड की अगर आप तैयारी करोगे तो 100 नंबर्स का जो इंग्लिश है रेनबो और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसकी ऑब्जेक्टिव को तैयार करना बहुत ही हार्ड होता है। स्टूडेंट लोग बहुत परेशान रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। इस पॉइंट्स को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में एक क्विक रिवीजन नोट्स आप बना पाओगे। अपने एग्ज़ाम के लिए आप ये नोट्स बना पाओगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम से पहले उस नोट्स को रिवाइज कर सको। क्योंकि मैं आपको ये रिवीजन पे क्यों ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन करोगे तभी आप टॉप करोगे, या फिर टॉप तो नहीं तो आप बहुत अच्छा अगर मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि नोट्स बनाओ और नोट्स शॉर्ट बनाओ ताकि आप कम समय में उस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ। स्टूडेंट लोग एक और गलती करते हैं, वो करते क्या हैं कि यहाँ पे इस तरीके के नोट्स बनाते हैं। जैसे देखिएगा लिखा हुआ होता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, ठीक है, इस तरीके के नोट्स बनाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे दिया हुआ होता है पहला ऑप्शन जॉन डन और दूसरा ऑप्शन दिया होता है जॉन कीट्स। मान लो इस तरीके का ऑप्शन दिया होता है, उनके टीचर ऐसा पढ़ाते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपका है वाल्ट विटमैन, ठीक है, इस तरीके से उनके टीचर लोग ऐसा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। और मैं भी करवाता हूं तो बहुत बार स्टूडेंट लोग का ऐसा कमेंट आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए। देखिए मैं बता देता हूं, ज़्यादा क्वेश्चन करने से नहीं होगा। इस तरह के अगर आप ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाते हैं और आप कहते हैं कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसका जो कंपोजर है यानी पोएट है वो वाल्ट विटमैन है, इस तरीके का आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नंबर नहीं आने वाला है। मैं बता रहा हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन है, मतलब आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में। जब आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आप लीनियर नोट्स बनाना होगा आपको, मतलब लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना होगा। और वही मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में नोट्स करिएगा। आप पढ़ते समय जब आप पोएम या फिर आप जब प्रोज पढ़ रहे हैं तो उस बात को ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पोएट्स का नाम आपको याद रखना है। पोएट्स का नाम आप कहें या फिर ऑथर्स का नाम, मतलब जो आप जो पोएम पढ़ रहे हैं उसके पोएट्स का नाम आपको याद होना चाहिए, या फिर आप प्रोज पढ़ रहे हैं तो उसके ऑथर का नाम याद होना चाहिए। और साथ में इनके टाइप भी याद होना चाहिए कि ये पोएट किस टाइप के हैं, रोमांटिक पोएट हैं या फिर नेचुरल पोएट हैं या फिर बार पोएट हैं या फिर पीपुल्स पोएट हैं। वो मैं आपको वीडियो के आगे में एक आपका जो पोएट्री है उसका एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे टाइप याद रखेंगे और साथ में इस ऑथर का या फिर ये पोएट का आप जन्म याद रखेंगे और वो जन्म ईयर में याद रखेंगे कि कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ है। और साथ में आप उनकी मृत्यु भी याद रखेंगे कि वो उनका मृत्यु कब हुआ है, ये आप ईयर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे किसी पोएट जो हैं उनका मृत्यु हुआ है 1983 में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ। आपका जो दूसरा पॉइंट है ये आप पोएम का टाइप याद रखिएगा कि पोएम जो आपका है किस टाइप का है, नेचुरल पोएम है, ठीक है, या फिर आप कहें रोमांटिक पोएम है, या फिर आप कहें लव पोएम है, या फिर पोएम जो है ना किस चीज़ पे फोकस करती है या फिर किस टाइप का पोएम है, ये आपको याद रखना होगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है जो पोएट का जो वर्क्स है, जो ये पोएट हैं इनका जो कृतियाँ हैं, जो रचनाएं हैं, इन्होंने जो कविताएं लिखी है उनका वर्क्स, या फिर ऑथर होंगे तो उनकी कहानियाँ होगी, या फिर अगर ये कविता और कहानी दोनों लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको वर्क्स के रूप में याद रखना है कि इनकी कौन कौन सी कविताएँ हैं जो लिखी गई है इनके द्वारा। और साथ में आपको चौथा पॉइंट याद रखना है कि ये किस लिए प्रसिद्ध हुए हैं,
मतलब वेल नोन, मतलब ये जो पोएम है, ये जो पोएट है किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सी ऐसी बात है जिनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी। पांचवा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि इनको कोई प्राइज मिला है क्या, कोई अवार्ड मिला है, पुलित्जर अवार्ड, नोबेल प्राइज, कुछ भी जो अवार्ड मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भी आपका पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आपका जो छठा पॉइंट हो गया, आपका लाइन याद रखना है पोएम का, क्योंकि डायरेक्ट पोएम का लाइन दे देगा, कोई अच्छा सा इम्पोर्टेंट लाइन होगा वो दे देगा और पूछेगा कि ये लाइन कौन सी पोएम से लिया गया है। तो आपको लाइन याद रखना है, या फिर आपका कोई पार्टिकुलर वर्ड भी याद रखना है। आपको दे देगा कोई वर्ड, जैसे आपको दे दिया क्रम्बल और पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, पोएम में इसका मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब डाई है, मरना। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड दे देंगे। तो ये आपके 5-6 जो पॉइंट हैं, जब भी आप नोट्स बनाओगे ना तो इस बात का आप ख्याल रखोगे। अब मैं आपको एक पोएम से नोट्स बनाकर एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए उसको भी देखते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का बनाकर बता रहा हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो देखिए ये आपका बुक है, ठीक है। तो आप जैसे ही पढ़ने जाओगे तो ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। पहले पोएम और पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन है, तो इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। जैसे मैंने पढ़ा वाल्ट विटमैन 1819 to 1892 द पीपुल्स पोएट। तो जैसे ही आपको पता चला तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, लिखना है अपनी कॉपी में कि जो वाल्ट विटमैन है इनका जन्म, या फिर आप ऐसा ही लिख लो अपनी कॉपी में, इसी तरीके से लिख लो, ठीक है, इनका जन्म और इनकी मृत्यु। और साथ में ये भी लिख लो कि नोन एज, यहाँ पे आप अपनी कॉपी में लिख लो नोन एज पीपुल्स पोएट, पीपुल्स पोएट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहली लाइन पढ़ा तो ये आपको पता चला। ऐसे ही जब आप आगे पढ़ोगे तो इसमें जो जो मैंने अभी बताया कुछ पॉइंट इसके पहले, उस पॉइंट को आप लाइन बाय लाइन ऐसे लिखोगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे। और मैं कुछ लाइन लिखवा देता हूँ, मतलब और बता देता हूँ इसमें से कुछ लाइन चुनकर, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलो उसको भी बताता हूँ। मैं कुछ लाइन पहले से ही लिख रखा हूँ, चुनकर देख लिया हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने पहली लाइन लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस तरीके से आप लिखोगे, हैज़ बीन कंपोज्ड बाई एन अमेरिकन पोएट, एन अमेरिकन पोएट नेम्ड वाल्ट विटमैन। मैंने क्या किया है कि इस मतलब इंट्रोडक्शन को पढ़ा और उसको लिख दिया लाइन में। मैंने कौन कौन सी बातें लिखी, पहली बातें लिखी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज किया गया अमेरिकन पोएट के द्वारा। तो आप ये भी याद रखना कि पोएट कहाँ से बिलोंग करता है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, जापान का है, इंडिया का है, ये बातें आप याद रखना। तो मैंने लिखा अमेरिकन पोएट और उनका नाम क्या है, वाल्ट विटमैन। तो ये आप इस तरीके से लिखोगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि ही वाज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि इनका जन्म 1819 में और इनकी मृत्यु 1892 में हुआ है। इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखोगे अपनी कॉपी में। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका वर्क्स के बारे में मैंने लिख रखा है कि हिज वर्क्स कलेक्टेड इन, जो इनकी जो कृतियाँ हैं ये एक बुक में कलेक्टेड है, उस बुक का नाम से लीव्स ऑफ ग्रास। मैंने आपको ये पोएम पहले ही पढ़ा दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। इनकी जो कृतियाँ हैं ये लीव्स ऑफ ग्रास में, और एक और है संग्रह जो बुक है उसका नाम है ड्रम टैप्स, ऐसा ही नाम है। तो देखिएगा यहाँ पे ड्रम का स्पेलिंग है DRUM और TAPS, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको यहाँ पे लिखना है कि जो द पोएट, यहाँ पे लिखिएगा द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग फॉर हिमसेल्फ।
यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो कवि है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पोएट है वो खुद के लिए गाता है, ठीक है, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वो किन के लिए गाते हैं, तो उन्होंने बोला ना आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए गा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट बताता हूँ कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पे इस चैप्टर से लिखना है। तो नेक्स्ट आपका है कि वाल्ट विटमैन जो हैं, वाल्ट विटमैन इज नोन एज पीपुल्स पोएट, पीपुल्स पोएट। तो जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे या फिर आपके टीचर पढ़ाएंगे तो ये सब बातें आएगी, तो आप ये सब बातों को एक लाइन में इस तरीके से लिखोगे। पॉइंट लिखेंगे, द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, कौन है, द पोएट, खुद है। इस पोएम का स्पीकर कौन है, तो द पोएट हिमसेल्फ, कभी खुद है। तो इस तरीके से आप पॉइंट को लिखेंगे। अगला पॉइंट मैंने ये आपके लिए रखा था। और दूसरा बात आपको लिखना है कि जो पोएम है वो किस चीज़ पे, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है इसमें किस चीज़ को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आप ये लिख सकते हैं कि नेचर्स ब्यूटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लगेंगे ना। मेरा कहने का सीधा मतलब है कि आप जब पोएम पढ़ोगे तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में लगेगा या फिर आपके टीचर बताएंगे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अपनी कॉपी में उसे नोट करना। ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप, ऑप्शन टाइप नोट नहीं करना है, ठीक है। वो पढ़ने का रियल तरीका नहीं है। समझ में आया? ये बताने का मेरा मकसद ये है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि पोएम में कोई वर्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो पोएम में आई है वो किसके लिए आया है। जैसे इसी पोएम में सबसे पहली लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो पूछेगा आपको से ये भी पूछ सकता है कि आई इन द पोएम, पूछ सकता है कि आई इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो आई है वो किन के लिए आया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब अपनी कॉपी में नोट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे कि आई इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज यूज्ड फॉर द पोएट। क्योंकि पोएट खुद को ना कहते हैं कि मैं अपनी खुशियाँ खुद मनाऊंगा और अपना गाना खुद गाऊंगा, जो भी सेलिब्रेशन होगा मैं खुद करूंगा। तो मैंने आपको ये पॉइंट बताएं तो आपको यहाँ पे इतना से समझ में आया होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आपके सर पढ़ा रहे होंगे तो आप मेन पॉइंट को लाइन बाय लाइन इस तरीके से लिखोगे, तभी तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले 2 महीने 3 महीने जब पहले होंगे या फिर 30 दिन पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, इस तरीके से अगर नोट्स बनाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे और रिवीजन आपको टॉपर बनाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।